हेलो एंड वेलकम टू माय इन्फो जोन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक टेकअप करने वाले हैं जो सुनने में तो काफ़ी सिंपल लगेगा, लेकिन कई बारी जिनको नहीं इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो टुडे द टॉपिक इज़ सिंस वर्सेस फॉर। आपको पता ही है कि हम जब भी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, जहाँ पे हमें ड्यूरेशन दी जाती है कि कोई काम कब से हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, उस टाइम पे फॉर श्योर हमें उन सेंटेंसेस में सिंस और फॉर को यूज़ करना पड़ता है। और आपको अच्छे से इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि किस सेंटेंस में कौन सी ड्यूरेशन या टाइम दिया गया है जहाँ हम सिंस का या फॉर का यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्टली वी स्टार्ट विथ सिंस। एक तो जिनको अभी तक इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, कोई बच्चे इनको साइंस भी बोल सकते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सिंस। तो सिंस का यूज़ होता है जब हमें सेंटेंस में एक प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है कि कोई काम चल तो रहा है या चल तो रहा था, बट वो कब से शुरू हुआ था। सो स्टार्टिंग पॉइंट में हमारा क्या क्या आ सकता है? इट कैन बी अ नेम ऑफ एनीथिंग। अब नेम किस तरह का? अब वो नेम किसी भी चीज़ का हो सकता है। इट कैन बी अ नेम ऑफ एनी मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च। इट कैन बी अ नेम ऑफ एनी डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे के साथ भी हम सिंस लगाते हैं। 2010, जब हम किसी ईयर का नेम लेते हैं, 2010, 2005, 2023, मॉर्निंग और इवनिंग, इनमें से अगर आपके सेंटेंस में कोई भी वर्ड दिया हुआ है तो आपको उस जगह पे सिंस यूज़ करना है। नाउ वी कम टू फॉर। फॉर मीन्स ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम, कि कोई काम कितने लंबे समय तक चल रहा है। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए वो काम चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा। नाउ ड्यूरेशन में क्या होता है? इट कैन बी नंबर ऑफ मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स। नंबर ऑफ डेज, 5 डेज, 2 डेज, 1 डे। नंबर ऑफ मंथ्स, 5 मंथ्स, 10 मंथ्स, 8 मंथ्स। नंबर ऑफ ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, एक्सेट्रा। तो जहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक स्टार्टिंग टाइम दिया गया है वहाँ पर आप सिंस यूज़ करेंगे। जहाँ पर आपको ड्यूरेशन दिया गया है कि कोई काम कितने लंबे समय तक चलता रहा है या चलता रहा होगा, देयर यू हैव टू यूज़ फॉर। सो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। आपको अच्छे से समझ आ गया है। थोड़ी सी हम एक्सरसाइजेज इससे रिलेटेड कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाए। सो नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज जिसमें हम सिंस और फॉर जो है फिल करेंगे और इससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस कंसेप्ट की। शी हैड बीन स्टडिंग डैश 2 hours, 2 घंटे से वह पढ़ रही थी। आप बताइए यहाँ क्या आएगा? यस, द करेक्ट आंसर इज फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। यू विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई डैश 4 years, तुम 4 साल से मुंबई में रह रहे होगे। जस्ट थिंक फॉर 2 seconds और देखिए क्या आंसर आना चाहिए। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन फॉर। इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। सिंस या फॉर? यस, द आंसर इज सिंस, क्योंकि यहाँ हमें स्टार्टिंग टाइम दिया गया है कि सुबह से बारिश हो रही है। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज माई ब्रदर हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स डैश लास्ट वीक। तो अब इस लास्ट फिलअप का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि आप इसका करेक्ट आंसर जानते हैं, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स एंड मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।